राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार को गर्त में ले जा रहा है कुल्सी कुमार। बिहार लाचार है, सत्ता पर कुल्सी कुमार हैं। नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो। इन नारों की गूंज बिहार के हर गली मोहल्ले और राजधानी पटना में जोल जोल से सुनाई दे रही है। सड़क से सदन तक, विपक्ष से लेकर जनता तक नीतीश कुमार पर हमलावर दिख रही है। राष्ट्रगान के दौरान हाय हेलो कर नीतीश विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। चुनावी साल में बिहार में सियासी बयानबाजी पहले से ही हो रही थी। अब नीतीश कुमार ने विपक्ष को हमला करने का एक और मौका दे दिया है। राष्ट्रगान के अपमान की बात कह लालू राबड़ी तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर विरोध किया। विपक्ष के विधायक और एमएलसी ने सदन में राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई कुछ ही मिनटों में स्थगित करनी पड़ी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पूरे देश का अपमान है और मुख्यमंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है। और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में यह पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। आज सदन में 140 करोड़ जो जनता है उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। सारे कार्य को दूर करके आज जो है इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर कल जो है काला दिन के रूप में हम लोग देखने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपमान किया राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक, एक प्रतिक्रिया तक जो है अब तक नहीं दी है। ना ही जो भारत माता की जय करने वाले आज कहां गायब हैं। ये लोग नौटंकी करने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। दो उप मुख्यमंत्री हैं, कहां गायब हैं? भाजपा के लोग कहां गायब हैं? तो आज हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे। और एक नहीं, कल तो दो घटना, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये साफ दिखाता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का आने वाला भविष्य होगा। और मुख्यमंत्री को टेक्नोलॉजी जब नहीं समझ में आ रहा, तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी बिहार चलाने
योग नहीं रह गया, अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बीजेपी करे कोई हम साफ तौर पे, कोई अपमान नहीं हुआ तो बीजेपी के लोगों पर मुकदमा होगा। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों पर 3 साल की सजा है। ये बड़का झूठा पार्टी, आप लोगों को क्या लगा इसमें? अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तब बीजेपी अगर खुलेआम बोल रही है कि अपमान नहीं हुआ, तो किस बात की ये राष्ट्र के प्रति ये प्रेम दिखाते हैं? यानी फ्रॉड है ये लोग। अब प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे? देश की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है कि उनके लाडले मुख्यमंत्री ने क्या हरकत किया। कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं, अब राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार की शान है, बिहार की शान है नीतीश कुमार। एनडीए के लोग कह रहे हैं बिहार की शान है नीतीश कुमार। तो आप देख लीजिए, अनजाने में जो राष्ट्र का अपमान करेगा वो बीजेपी का शान होगा। तेजस्वी यादव की तरफ से माफी की मांग की गई। वहीं राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के दिमागी संतुलन ठीक नहीं होने तक की बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार का दिमाग अब काम नहीं कर रहा है तो उन्हें अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। इस्तीफा करके अपना बेटा को बना दे, हमें क्या हर्ज है? दिमाग काम नहीं कर रहा है तो कुछ तो करेंगे। बाकी ये लेकिन राष्ट्रगान के अपमान धरती पर कोई नहीं किया है देश में। अगर हम लोग करते ना तो आज क्या होता भगवान जाने। लालू जी किए चाहे कोई, हम लोग चाहे कोई, बीजेपी जदयू वाला हम लोग के सदन में बैठा देता। आप बताइए, तो हम लोग का आज दिन भर चले गए। तो सुना आपने, राबड़ी देवी निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही हैं और आरजेडी की तरफ से मांग ऐसे ही नहीं की गई है। लंबे समय से नीतीश कुमार के वोट बैंक के साथ साथ उनकी पार्टी पर बीजेपी की नज़र है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि निशांत राजनीति में आए और नीतीश कुमार अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाए, क्योंकि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो बिहार में बीजेपी को अपना सीएम बनाने का सपना फिर से दशकों के लिए भूलना पड़ेगा। फिलहाल राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है, उनसे माफी की मांग की जा रही है, उनके स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम, राबड़ी देवी की तरफ से निशांत कुमार को सीएम बनाने की सलाह नीतीश कुमार को देना है। इससे पहले तेजस्वी भी कई बार कह चुके हैं निशांत को राजनीति में आ जाना चाहिए। अब जब नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पे हैं, ऐसे में राबड़ी देवी की तरफ से निशांत कुमार को सीएम बनाने की आवाज़ उठाई गई है। इसके राजनीतिक पंडित अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। वहीं नेशनल एंथम विवाद पर बिहार सरकार की ओर से सफाई भी दी गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री का कोई गलत इरादा नहीं था और विपक्ष सिर्फ बेवजह मुद्दे को तूल दे रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अब तक का कार्यकाल बेहतरीन रहा है और विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। बच्चे राष्ट्रवादी हैं और पूरा उनका अगर आप कार्यकाल देख लें अपने राजनीति का, तो उसमें देख लें उन्होंने एक से एक काम किए हैं, उदाहरण किए हैं, बिहार को आगे बढ़ाया है। और इस जबरदस्ती कहना कि अपमान करना वो सही नहीं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में नीतीश कुमार अपनी हरकतों से खुद की परेशानियां बढ़ा रहे हैं, विरोधियों को बोलने का मौका दे रहे हैं। महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी नीतीश कुमार पहले ही कर चुके हैं, जिसके बाद उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। वहीं कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मोबाइल के कारण 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार समय समय पर अजीबोगरीब बयान देकर भाजपा के लिए असहज की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की मजबूरी बन गई है कि वो उनके ही चेहरे के साथ चुनाव में उतरे। 2015 में बीजेपी जब अकेले चुनाव में उतरी थी, तब वो मात्र 53 सीटों पर सिमट गई थी। कुशवाहा, पासवान, मांझी के साथ रहने के बावजूद ये हाल हुआ था। उस समय मोदी लहर अपने उफान पर थी, तब भी ये स्थिति बन गई। राज्य में मरी हुई कांग्रेस तक को 27 सीटें मिल गई थी। इस बार मुकाबला तेजस्वी यादव से है। लालू यादव अब भी बिहार में बहुत बड़ा चेहरा है। तेजस्वी ने MY वोट बैंक को बरकरार रखा है। तेजस्वी यादव मेहनती हैं, जमकर रैलियां करते हैं, पिता के अंदाज में ही जनता से संवाद करते हैं। पहले बीजेपी ने
तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया। दोनों में से कोई अपने क्षेत्र के बाहर पांव नहीं जमा पाया। अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी के रहने के बावजूद लोकसभा चुनाव 2024 में कोई वोट आरजेडी के पाले में चला गया। अपनी जाति तक पर उनकी पकड़ नहीं है। विजय सिन्हा भी अपने क्षेत्र के बाहर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब जब भाजपा को पिछड़ा विरोधी साबित करने का अभियान विपक्षी दलों ने छेड़ रखा है, ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार से पाला छुड़ाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। महादलित समाज नीतीश कुमार का क्रिएट किया हुआ है। शराब बंदी करके महिलाओं को उन्होंने खुश किया था। उनका अपना कुर्मी वोट बैंक हर हाल में उनके साथ रहता है। ऐसे में बीजेपी के पास कोई और विकल्प नहीं है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।